रह गई, पाप ही मिट गया। पाप मिट गया, जहाँ अब वो ज्ञान हो गया तो पाप कोई कर ही नहीं सकता है। पाप तो अज्ञानता बस करता है। मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर के या माया के वशीभूत होकर के मोह माया में पड़ करके पाप कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जैसी राज सिंहासन वैसे वैसे काम क्रोध लोभ ये सब कुछ आगे लज्जित हो गए, सब समाप्त हो गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव ये चकोर सुख लही न कामू। और कागभूषण जी को बड़ूर जी कागभूषण बड़ूर जी महाराज से कहे मद आठ प्रकार के हैं, जिसमें जाति कुल धर्म रूप युवा धन अविद्या ध्यान ज्ञान का मद। बहुत लोग को अपने जाति का अभिमान होता है, बहुत से लोग को अपने कुल खानदान का अभिमान होता है, कुछ लोगों को अपने रूप का अभिमान होता है, किसी को अपने युवा अवस्था का अभिमान होता है, किसी का अपने धन का, किसी का अपने विद्या का, किसी का अपने ध्यान करने का और किसी का अपने ज्ञान। ये सब का मद होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि अविद्या रात्रि न रहने के कारण पाप पुल्लू जहां तहां लुका गए, नष्ट समाप्त अनेक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो कभी भी सुख नहीं पाते। अविद्या रात्रि में इनके सुख मिलता था, अब वह रात्रि रहा न गई, इसलिए इनका सुख भी रहा न गया। मत्सर माद मोह और मद रूपी चोरों का हुनर, क्योंकि चोर रात में निकलता है तो ये चोरों की हुनरों समाप्त हो गए। दसों दिशा में चोर का कोई बोल पा, लेकिन जैसे बेल राजा के समय में चारों तरफ अराजकता फैल गए रहे। अंग राजा के लड़का रहे बेल, और बेल के समय में अराजकता फैल गए रहे। तो जिस राज्य का राजा ठीक न हो या अपनी प्रजा का पालन पोषण ठीक से नहीं करता, राजा ही चोर हो, डकैत हो, लुटेरा हो, बदमाश हो, भ्रष्टाचारी हो, अनाचारी पापाचारी व्यभाचारी हो, प्रजा का देखभाल न करे, तो ऐसे राजा का राज में अराजकता फैल जाते हैं, चारों तरफ हिंसा होने लगते हैं, मारपीट होने लगते हैं। तो इसी तरह से राजा बेल के राज में हुआ था, और राम जी जैसी गद्दी में बैठे तो ये सब समाप्त हो गए। न कहीं भी लूटपाट मारपीट झगड़ा लड़ाई कहीं नहीं, सब सुख शांति से अयोध्या में रह रहे हैं। या अयोध्या के अंदर जो भी राज उनके भगवान श्री राम जी तो 3 लोग 14 वन के राजा ही थे, चक्रवर्ती नरेश थे। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विग से विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। और सुख संतोष वैराग और विवेक रूपी अनेक चक्रवात शोक रहित हो गए, तालाब में अब रहने लगे। तो ये प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, पछले बाड़े प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। यहाँ श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, यानी भगवान की कृपा जिस जीव पर हो जाता है, तो उसके हृदय के सारे अज्ञान, सारे अंधकार, सारे मोह, सारे माया समाप्त हो जाता है। तो कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरलभ न सोई। जब तक विवेक तब होता है जब भगवान श्री राम जी की कृपा हो जाता है। इसलिए कार्य वैराग और वेद जिनको पीछे कार्य बढ़ते हैं, और अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव मत्सर आदि जिनको प्रथम कार्य नाश वो प्राप्त होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी के जो भक्त हैं, भगवान श्री राम जी के नाम लीला रूप धाम का नित्य चिंतन मनन ध्यान आदि करते रहते हैं। भ्रातन सहित रामु 12 संकादिक ऋषि का आगमन। भ्राता सहित रामु 12 संग परम प्रिय पवन कुमारा। भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी के साथ भगवान श्री राम, साथ में हनुमान जी भी है। तो ये सब एक बार कहे भ्रातन सहित रामु 12 विशेष प्रसंग में एक बार होगा। जैसे एक बार भूपति मनमाई भयगलानी मोरे सुतनाई, एक बार सिपाही। तो जब विशेष कोई घटना घटते हैं तो गोस्वामी जी ने एक बार का उपयोग करते हैं।
इसलिए भ्रातन सहित राम एक बार भगवान श्री राम अपने भाई के सहित संग में श्री शंकर सुमन केसरी नंदन अंजनी कुमार पवन पुत्र हनुमान जी भी है। सुंदर रूप पर देखन आए सब तब कुसुमित पल्लव ने। वहाँ आम का जो बगीचा है वहाँ भगवान श्री राम पहुँचे और वहाँ पहुँचे तो वो वन नाना प्रकार ऋतु कुऋतु को छोड़कर पुष्प खिले हुए, नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। तो भगवान वहाँ गए, जान इस समय सनकादिक आए। अब देखा भगवान श्री राम अपने भाइयों के सहित वन में उपवन में विराजमान है। तो सनत सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई देखा कि परम ब्रह्म परमात्मा सकेत बिहारी दो भूतधारी भगवान श्री राम विराजमान है। तो तेज पुण्य गुणशील सुहाए चारों भाई 5 साल की अवस्था में। अब पांचों भाई पृथ्वी में चारों भाई विचरण करते रहते हैं। चारों भाई, एक भाई श्रोता यानी 3 भाई श्रोता, एक भाई वक्ता बन जाता है। बारी बारी कथा सुनते हैं, बारी बारी श्रोता और वक्ता बनते हैं। तो जान समय संकादिक आए तेज पुण्य गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना। संकादी ऋषि ब्राह्मणी जब से सृष्टि हुआ तब से इनका जन्म रहा। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे सृष्टि की रचना के लिए सृष्टि वृद्धि के लिए आदेश दिया कि भैया सृष्टि का वृद्धि करो। तो चारों भाई का भी है कार्य हमसे नहीं होगा। वो वन का कार्य लिए चले गए। तब से अब तक वो 5 साल की अवस्था में ही सरकारी ऋषि रहते। जैसे सुखदेव जी महाराज के तरफ से कहा है और वैसे ही काम करने के लिए निकल गए। वो जानते थे सुखदेव जी महाराज कि ये संसार मायामय, इसलिए लेकिन उनके पिता श्री व्यास